मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना अटेंडेंस पहले बना लीजिए। चैप्टर 12 औ की मात्रा से बने शब्द 2 के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। और सेकंड में चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए, ये भी हो चुका था। रंगीन अक्षरों पर औ की मात्रा लगाइए और पढ़िए, ये मैं कल करवा चुकी थी। अब 4 में है चित्रों के पहले अक्षरों में औ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसमें ये चित्र दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे चित्र है, यहाँ पे अनानास है, रथ है और तलवार है। तो इसमें चित्र का पहला अक्षर जैसे अनानास है तो अनानास को का पहला अक्षर और रथ का पहला अक्षर र और तलवार का पहला अक्षर त। तो इसमें अ के साथ औ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाना है और चित्र का पहला अक्षर लेके, ठीक है। तो इसमें मैं चित्र बना नहीं सकती, लिख नहीं सकती, तो यहाँ पे मैं नाम उसका लिख देती हूँ और पहला अक्षर लिख के आपको बता देती हूँ, ठीक है। 4 में है रथ प्लस तलवार, तो औ की मात्रा र और त, ठीक है। अ का पहला अक्षर औ की मात्रा, रथ का पहला अक्षर र और तलवार का पहला अक्षर त, तो क्या होगा औरत, ठीक है। और उसके बाद कबूतर, कबूतर प्लस औ की मात्रा प्लस आम, तो क का पहला अक्षर क और औ की मात्रा और आम का पहला अक्षर आ, तो क्या होगा कौवा, ठीक है। 3 में अदरक प्लस षटकोण,
की मात्रा प्लस धनुष अ की मात्रा श प्लस हर्ष ई की मात्रा और ध, तो क्या होगा औषधि। ठीक है, ये अदरक का पहला अक्षर औ की मात्रा जोड़ के क्या षटकोण का मूर्धन्य श और हरस्वी की मात्रा फिर धनुष का ध। ठीक है, तो क्या हो गया औषधि। ठीक है, कबूतर का क पहला अक्षर क औ की मात्रा और आम का पहला अक्षर आ तो कौवा। अनानास और अनानास का पहला अक्षर औ की मात्रा र, रथ का पहला अक्षर र और तलवार का पहला अक्षर त, तो क्या होगा औरत। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 5 में है, इस शब्दों का उच्चारण कीजिए। ओ औ मतलब से बने शब्द हैं। ओ से और, औ से और, ओ से मोर, ओ की मात्रा और औ की मात्रा मौसम। तो ये आपके पास बुक है, तो बोल बोल के उच्चारण कर करके पढ़िएगा। ठीक है, और नीचे है रचनात्मक गतिविधि, पौधे के भागों के नाम चुनकर लिखिए। यहाँ पे ये पौधा बना हुआ है, तो इसमें नाम लिखना है, कौन सा पत्ता है, कौन सा जड़ है इसका, कौन सा टहनी है, कौन सा फल है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप कर सकते हैं। नीचे जड़ है, ये जड़ लिख लीजिएगा। एक फल है वो दिया हुआ है, फल लिख लीजिएगा। फूल है वो लिखिएगा इसमें। टहनी है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, सब ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप खुद से कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। पौधों के बाद यहाँ पौधा एक बनाइएगा, पौधा बना के उसके भाग का यहाँ पे दिया हुआ है, उसके भाग का पार्ट का नाम वहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब है चौधरी का घर
ये कहानी है। आज मौसम सुहाना है, दौलत राम चौधरी का घर चौराहे के पास है। एक दिन एक नौजवान सौदागर चौधरी के घर आया। उसके पास कई तरह के खिलौने थे। नौकर दौड़ा दौड़ा आया। उसने सौदागर के लिए बिछौना बिछाया। चौधरी के घर खिलौने लेने बहुत से लोग आ गए। सबने खूब खिलौने खरीदे। चौधरी की 14 साल की बेटी थी, उसका नाम गौरी था। गौरी ने सबके लिए कचौड़ी और पकौड़ी बनाई। सबने बड़े शौक से खाई। मतलब आज मौसम जो था वह बहुत अच्छा था। दौलत राम चौधरी का घर जो था वह चौराहे के पास था। एक नौजवान सौदागर जो था वह खिलौना उसके घर सौदागर आया। उसके पास कई तरह के खिलौने थे। तो नौकर जो था दौलत राम को वह दौड़ा दौड़ा आया और सौदागर के लिए बिछौना यानी बेड लगा दिया। ठीक है, वहाँ पे बहुत से लोग खिलौने लेने के लिए वहाँ बहुत से लोग आए। सबने खूब खिलौने जो था वह खरीदे। चौधरी की जो बेटी थी वह 14 साल की थी। वह उसका नाम क्या था? गौरी था। उसने जो भी खिलौने लेने आए थे उन सब के लिए कचौड़ी और पकौड़ी बनाई और सबने बड़े शौक से क्या खाई? कचौड़ी और पकौड़ी खाई। अब मौखिक प्रश्न है, चौधरी का घर कहाँ था? कहाँ था चौधरी का घर? तो चौराहे के पास था। चौधरी के घर कौन आया था? कौन आया था? तो चौधरी के घर नौजवान सौदागर आया था। चौधरी की बेटी कितने साल की थी? 14 साल की थी। गौरी ने सबके लिए क्या बनाया? तो गौरी ने सबके लिए कचौड़ी और पकौड़ी बनाई। मैं यहाँ लिखवा देती हूँ।
चौधरी का घर कहाँ था? तो चौधरी का घर चौराहे के पास था। चौधरी के घर कौन कौन आया था? चौधरी के घर एक नौजवान सौदागर आया था। ठीक है। चौधरी की बेटी कितने साल की थी? तो चौधरी की बेटी 14 साल की थी। गौरी ने सबके लिए क्या बनाया? गौरी ने सबके लिए कचौरी और पकौड़ी बनाई। ठीक है। में सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। चौधरी के घर कौन आया था? कौन आया था चौधरी के घर? सौदागर, होजरी और चौकीदार। कौन आया था? तो सौदागर आया था। नौकर ने क्या बिछाया? क्या बिछाया था नौकर ने? बिछौना बिछाया था। कि चौकी बिछाया था, खिलौना बिछाया था? क्या बिछाया था? तो बिछौना बिछाया था। चौधरी की बेटी का क्या नाम था? चौधरी की बेटी का नाम कौशल, रौनक, गौरी क्या था? तो गौरी था। तो ये मैं ये क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर जो है वो अगले क्लास में करवा दूंगी। आपको होमवर्क मैं दे चुकी हूँ। ये पौधों के नाम एक पौधा बनाइएगा, इसमें दिया हुआ है बुक में। ऐसे इसमें सिर्फ आप खुद ही लिख लीजिएगा जिनके पास बुक है, और नहीं तो इसमें तो लिख लीजिएगा एक नोटबुक में, एक पेड़ बना के, पौधा बना के, उसमें फल, छोटा छोटा फल लगा के, पत्ती बना के, उसका जड़ बना के उसका नाम लिखिएगा। कौन सा टहनी है, कौन सा पौधा जड़ है, कौन सा फल है, कौन सा फूल है। ठीक है। ये आपका
होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही है, अब अगले क्लास में, ठीक है।